प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है और विनती है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए। और साथ ही में आपको बेल बटन दिख रहा होगा, उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वचन सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पे अपलोड होता है, डाला जाता है, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इसको शेयर करना ना भूलिए, इसको जरूर शेयर करें। और आज के वचन को आप ध्यान से सुनिएगा और आज का वचन आपको आशीष कर सकता है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 15 आयत तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 15 तक पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर। देखिए वचन क्या कहता है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। आगे। और उनके लिए जगह ना मिली। उनके लिए जगह ना मिली। आगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मैंने छोटे बड़े सबको सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। आगे। और पुस्तकें बाइबल कहती है पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें यानी बुक्स, एक किताब नहीं है ये, कई किताबें खोली गई। आगे। और फिर एक पुस्तक खोली फिर गई। एक पुस्तक खोली गई, है ना। पहले पुस्तकें खोली गई, कई किताबें खोली गई, और फिर कहता है फिर एक पुस्तक खोली गई, है ना। आगे। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन। पहले कई किताबें खोली गई, उसके बाद बोलता फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और क्या लिखा आगे? और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। जैसा उन पुस्तकों में लिखा गया था, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, है ना। पहले बोलता है पुस्तकें खोली गई, यानी बुक्स, ढेर सारी किताबें खोली गई। फिर कहता फिर एक और पुस्तक खोली गई। तो फिर कहता है पुस्तकों में जो लिखा हुआ था उनके अनुसार उन सब का न्याय किया गया। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कई किताबें हैं, है ना। और वो कई किताबें जो हैं वो सबका क्या है, उसमें लेखा जोखा लिखा हुआ है, उनके कामों का चिट्ठा लिखा हुआ है। और एक आयत और देखना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 13 आयत में देखना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 13 आयत में चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। वचन को मैंने पिछले दिनों में भी प्रचार किया, लेकिन खुदा के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको दोबारा से प्रचार करो, इसको रिकॉर्ड करो और दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। सुबह से प्रार्थना में था, इवन कल से प्रार्थना कर रहा था कि खुदा मुझे वचन दो। सुबह भी मैं प्रार्थना में था, खुदा मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। फिर मेरे को खुदा के आत्मा ने एकदम बोला, ये वचन को प्रचार कर, जिसको पिछले दिनों में तूने प्रचार किया, इसको फिर से डिटेल में प्रचार करो, इसे रिकॉर्ड करो और लोगों तक पहुंचाओ। तो वचन क्या कहता है पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 13 आयत क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनेंगे वचन को। और मैंने स्वर से ये सब सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे सबसे धन्य हैं। अब से धन्य हैं। आगे। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ। देखो यहां पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनके काम उनके साथ हो लेंगे।
और हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां हम देखते हैं उन पुस्तकों में जो लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हमारे कामों के अनुसार जो काम हम करते हैं, जो बात हम बोलते हैं, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर उन सब बातों को क्या करता है, लिखता है। जब हम मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ते हैं, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत देखेंगे तो वहां क्या लिखा है, यहां देख लीजिए। और मलाकी किताब जो है वो पुराने नियम की आखिरी किताब है। मलाकी जो है पुराने नियम का आखिरी नबी है। तो हम देख लें मलाकी किताब उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत देखेंगे तो क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हाँ, तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और देखो परमेश्वर बड़े ध्यान धरकर उनकी सुनता था। आगे, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हाँ, क्या कहता है, जो कुछ हम बोलते हैं वो सब लिखा जाता है किताबों में। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ भी हम लोग इस दुनिया में कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जब एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, उस दिन से लेकर जब तक वो इंसान मर नहीं जाता है, हर बात को लिखा जाता है। हमारे उठने को, हमारे बैठने को, हमारे लेटने को, हमारे चलने को, हर चीज को परमेश्वर नोट कर रहा है। और बाइबल बता रही है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में कि वो जो किताबें हैं खोली जाएंगी, है ना। हम लोग गीत गाते हैं, सुबह भी हम लोगों ने गीत सुना, खोल जाएंगी किताबें जब भी इंसाफ होगा, है ना। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, किताबें खुल जाएंगी। वो कौन सी किताबों की बात कर रहा है? प्रकाशित वाक्य में हम क्लियरली जानते हैं कि वो किताबें जो हैं उसमें हमारा लेखा जोखा, हमारा अकाउंट, हमारा खाता है, जो कुछ भी हम लोग करते हैं। देखिए मत्ती 12 अध्याय में पढ़ेंगे, मत्ती 12 अध्याय उसकी 36 से लेकर 37 आयत तक पढ़ेंगे, क्या लिखा है। मत्ती की अंजील 12 अध्याय उसकी 36 से लेकर 37 तक देखेंगे क्या कहता है वचन। बड़े ही ध्यान से वचन को सुनिएगा। आज का वचन जो है वो तड़कता फड़कता, है ना, वैसा वचन नहीं। आज का वचन जो है वो आपके जीवन में आशीष देने वाला वचन है। आप पढ़िएगा क्या लिखा है। मत्ती की अंजील 12 अध्याय उसकी 36 से लेकर 37 आयत तक पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर बात का लेखा देंगे। हाँ, हर बात का लेखा देना पड़े। क्यों देना पड़ेगा भाई? क्योंकि हर एक बात को क्या है, परमेश्वर नोट कर रहा है, लिख रहा है। तभी आपको हर एक बात का क्या देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा, अकाउंट देना पड़ेगा। और आगे पढ़ें क्या लिखा, 37 पढ़ेंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इट मीन्स तू अपनी बातों से ही स्वर्ग और अपनी बातों से ही नरक में जाएगा। इसका मतलब है हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं, उन सब चीजों का लेखा लिया जाएगा। आपको पता है हम बोलने के द्वारा, हम सोचने के द्वारा, है ना, मन में सोचने के द्वारा और करने के द्वारा गुनाह करते हैं। और परमेश्वर इन सब चीजों को क्या कर रहा है, नोट कर रहा है। और बाइबल बता रही है कि न्याय के दिन परमेश्वर हमसे क्या करेगा, लेखा लेगा। अय्यूब की किताब उसका 15 अध्याय में जाएंगे हम लोग। अय्यूब की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में क्या लिखा आप देखेंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, अय्यूब की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत क्या कहती है। इन वचनों को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इस तरीके से जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ये वचन आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन ला सकता है और इस वचन के द्वारा आप स्वर्ग जा सकते हैं।
यीशु मसीह ने कहा मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, और आप जानते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। तो इस वचन के द्वारा ही आप स्वर्ग जा सकते हैं, ये स्वर्ग का द्वार है। तो वचन क्या कहता है? अय्यूब की किताब 15 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत देखेंगे क्या लिखा है। बड़े ही ध्यान से वचन को सुनेंगे हम लोग। अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। हाँ, एक बार फिर पढ़ देंगे क्या लिखा है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है, आगे, और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। धूर्त लोग जैसे बोलते तू वैसे बोलता है, आगे। मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है। बोलता मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, तेरा मुंह तुझे दोषी ठहराता है, आगे। और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। तेरे मुंह से निकले हुए शब्द तेरे विरुद्ध क्या देते हैं? साक्षी देते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, इट मीन्स जो भी हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं परमेश्वर उनको लिख रहा है, नोट कर रहा है। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अनुसार हम देख लेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अनुसार जब हम देखते हैं, 12 आयत से देखते हैं, तो वचन क्या बता रहा है हम देख लेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 12 आयत से देखेंगे हम परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु का। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। क्या कहता है? मैंने सब बड़े छोटों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, आगे। और पुस्तकें खोली गई। बोलता पुस्तकें खोली गई। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पुस्तकें खोली गई, आगे। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, आगे। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, आगे। अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसा उन किताबों में लिखा गया था। वो किताबें कौन सी हैं? वो सबको एक किताब लगी हुई है, सबका खाता चलता है। परमेश्वर के पास सबका खाता है, हर एक का खाता है। परमेश्वर हर एक की बातों को नोट कर रहा है, वो क्या करता है, क्या बोलता है, क्या करता है, सबका डाटा परमेश्वर के पास मौजूद है। और बाइबल बताती है जब न्याय का दिन आएगा, और ये बात सच है, हर एक को परमेश्वर के सामने न्याय के दिन खड़ा होना पड़ेगा। और जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर हर एक से क्या करेगा? उसके कामों के अनुसार लेखा लेगा। बाइबल बताती हर एक को लेखा देना पड़ेगा। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, पढ़ दीजिए, देखिए वचन क्या कहता है। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार, जैसा उन किताबों में लिखा हुआ था, और फिर कहता है वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आगे पढ़ें क्या लिखा है 13 आयत में। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। जो समुद्र में मर गए, समुद्र को उनको देना होगा। आगे। और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। मृत्यु और अधलोक ने जो उनमें मरे हुए थे उनको दे दिया। इसका मतलब जो जिनको दफनाया गया है, जो दफन किए गए हैं, उनको भी, यानी कि उनको भी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जिनको आग में जलाया गया, आग को भी अपने मुर्दे देने होंगे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए। तो आगे पढ़े क्या लिखा है। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ, हर एक के कामों के अनुसार न्याय होगा। सोच के देखिए, हम दिन भर में क्या कुछ बोलते हैं अपने मुंह से, है ना। हम फालतू बातों को अपने मुंह से निकालते हैं। वो बातें हमें जो करनी नहीं चाहिए वो बातें करने लग जाते हैं, है ना। जो काम हमें करना नहीं चाहिए वो काम हम करने लग जाते हैं। जो बात हमें सोचनी चाहिए हम सोचते हैं। देखने के द्वारा गुनाह करते हैं, है ना। सुनने के द्वारा हम गुनाह करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, हम लोग इन सब बातों को कर तो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता, आपको नजर नहीं आ रहा परमेश्वर इन सब बातों को क्या कर रहा है,
नोट कर रहा है। और बाइबल बताती है एक दिन छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई भी धर्म जाति से संबंध रखता है, एक दिन हर एक को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और बाइबल बताती है पुस्तकें खोली जाएंगी और हर एक की किताब, हर एक की अकाउंट बुक है, हर एक की किताब है, हर एक की किताब खोली जाएगी और उसके कामों को देखा जाएगा। और बाइबल बताती है उसी के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। चाहे जलाए गए हैं, चाहे दफनाए गए हैं, चाहे समुद्र में फेंक दिए गए हैं, चाहे कैसी भी रीति से उनकी मृत्यु हुई है, हर एक को मुर्दे लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि बाइबल बताती हर एक को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, हर एक को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और आगे क्या लिखा है पढ़ देंगे, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है, आगे क्या कहता है। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। आगे, ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरी मृत्यु। आगे क्या लिखा है, 15 आयत बड़े ध्यान से सुनने वाली आयत है, सुनिए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं होगा, आगे, वह आग की झील में डाला गया। बस, जिस किसी का नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा गया वो आग की झील में डाला जाएगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया है? बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है। प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। रोजा रखते हैं, अच्छी बात है। चर्च जाते हैं, अच्छी बात है। सब धर्म के काम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है? लूका की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 1 आयत में आप देखते हैं, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने, निकाल लेंगे लूका की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 1 आयत निकालेंगे, यहां हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, 70 चेलों को भेजा, है ना। पढ़ देंगे, सुनिएगा ध्यान से वचन को। और इन बातों लूका की अंजील, हाँ पढ़िए। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। बस, क्या कहता है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को अपॉइंट किया, नियुक्त किया, और जिस जिस नगर में जगह है ना, जिस नगर और जगह वो आप जाने को था, वहां उन्हें 2-2 कर अपने आगे भेजा। ठीक है, तो चेलों को उसने भेजा और अभी चेलों ने जाकर वहां प्रचार किया, कार्य किया, दुष्ट आत्मा निकाली, बीमारों को चंगा किया, है ना, मिरेकल्स हुए वहां पर। तो अभी 17 आयत पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखते हैं चेले वापस लौट रहे, है ना। अब चेले 17 आयत पढ़ेंगे, यहां पर आप देखेंगे चेले वापस लौट कर यीशु मसीह को रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या कुछ किया उन्होंने, क्या कुछ हुआ। पढ़ेंगे 10 की 17। वह 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ, क्या कहते, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा ही हमारे वश में, बीमारों को हमने चंगा कर दिया, बड़े बड़े काम हमने कर दिए। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक बात बोलता है, उनको हम पढ़ेंगे 20 आयत पढ़ेंगे, तो यहाँ पर यीशु मसीह एक ही बात बोलता और वही बात हम लोगों के लिए है। पढ़िए 20 आयत में क्या कहता है वो। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, दुष्ट आत्मा तुमने निकाली, बीमारों को तुमने चंगा किया, मिरेकल तुमने किया, इस बात से आनंदित मत हो। क्यों? आगे क्या लिखा है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं। इस बात से खुश मत हो कि तुम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो, बीमारों को चंगा कर रहे हो, चमत्कार कर रहे हो। इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में
लिखा गया है। और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 15 आयत में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। और एक बहुत ही बड़ा सवाल है हमारे सामने, है ना, क्या हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है? हम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान है, दिन भर इन्हीं बातों की चिंता करते रहते हैं, कैसे पैसा आएगा, कैसे हम कमाएं, कैसे हमारा गुजारा होगा, कैसे हमारी जरूरतें पूरी होंगी, है ना। पर क्या हम इस बात से चिंता करते हैं कि भाई हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है कि नहीं? क्या हम उसके लिए मेहनत करते हैं कि हमारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाए? क्योंकि बाइबल बताती, जिस किसी का नाम जीवन की किताब में नहीं होगा वो आग की झील में डाला जाएगा। और इस बात का फैसला कैसे होगा कि आपका नाम जीवन की किताब में है या नहीं? क्योंकि वो जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में से एक पुस्तक आपकी है, जो आपके नाम पे है, जिसमें आपकी जिंदगी का लेखा जोखा लिखा जा रहा है। आप जब पैदा हुए तब से लेकर अभी तक, अभी का मतलब इस समय, आज की डेट क्या है, आज की डेट और इस समय तक हर बात का परमेश्वर लेखा ले रहा है। जबकि आप इस वचन को सुन रहे हैं, अभी जिस समय भी आप इस वचन को सुन रहे हैं उस समय तक परमेश्वर आपकी सब बातों का लेखा उस किताब में लिख रहा है जो आपके नाम पर है। और याद रखिएगा, वही किताब फैसला करेगी कि आपका नाम जीवन की किताब में है या नहीं है। अगर आपका नाम जीवन की किताब में नहीं पाया जाएगा तो आपको आग की झील में डाल दिया जाएगा। हम बाइबल पढ़ते, अच्छी बात है, हम बाइबलों में से वचन निकालते हैं, कौन से ब्लेसिंग्स वाले, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, वही वचन निकालना पसंद करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर जो है ना, जैसे इजरायलियों के साथ गुस्सा होता था, उसके ऊपर दंड लाता था, उनको गुलामी में ले जाता था, उनके ऊपर बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, है ना। तो आज परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय चल रहा है। लेकिन याद रखिए, जो कुछ आप कर रहे हैं, आपका न्याय अभी नहीं हो रहा, लेकिन आपके अकाउंट में सब कुछ लिखा जा रहा है। और वो कहते ना कहावत, कहते सूद समेत न्याय होगा, सूद समेत लिया जाएगा सब कुछ। वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो सब कुछ लिखा जा रहा है। अभी जजमेंट क्यों नहीं हो रही? पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में कोई गलती करता था, साथ ही आग आती थी, नाश हो जाता था। पुराने नियम में कोई गलती करता था, उसी समय परमेश्वर उसको दंड देता था। लेकिन आज परमेश्वर क्यों ऐसा नहीं कर रहा? सिर्फ यीशु मसीह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह के कारण अनुग्रह आया और अनुग्रह के समय में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती एक दिन अनुग्रह भी खत्म हो जाएगा, एक दिन अनुग्रह भी उठा लिया जाएगा और वो समय हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और जो कुछ हम कर रहे हैं, जिनका न्याय अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ, एक दिन हमें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपकी एक एक बात परमेश्वर अपनी किताब में लिख रहा है, उस किताब में लिख रहा है जो आपके नाम पर वहां पर मौजूद है। अच्छा काम करते हो वो भी लिखा जाता है, बुरा काम करते हो वो भी लिखा जाता है। जो देखते हो, बोलते हो, सोचते हो, सुनते हो, करते हो, हर चीज को परमेश्वर लिख रहा है। आज एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर मैं आपके सामने इस वचन को खत्म करना चाहता हूं। क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया है? अगर नहीं लिखा गया है तो अपनी जिंदगी को सुधारें, अपनी जिंदगी के ऊपर कार्य करें और ऐसा काम करें कि परमेश्वर आपका नाम जीवन की किताब में लिख दे। जब चेले वापस लौटे, बताने लगे हमारे हाथ में, हमारे वश में आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माओं को हम निकालते हैं, बीमारों को हम चंगा करते हैं, मिरेकल करते। यीशु ने एक ही बात बोली, इस बात से आनंदित मत हो। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके पास घर है,
नौकरी है, बिजनेस है, गाड़ी है, वीजा है ना, दुनिया की सब चीजें हैं। इस चीज से आनंदित मत हो, एक चीज से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। जांच के देखिए क्या आपका नाम जीवन की किताब में है या नहीं है। अगर आपको लगता नहीं है तो अपने नाम को जीवन की किताब में लिखा लीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप आग की झील में डाले जाएं। तभी उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया है। आइए हम लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे कि समय बुरा है, खुदावंद यीशु मसीह का आने का समय है, और जब वो आएगा तो वो अब वकील के समान नहीं, हमारी वकालत करने नहीं, अब वो जज बनकर आएगा, न्याय करने आएगा और हर एक को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आगे आए। अगर अभी भी हमारे जीवनों में ऐसी बातें हैं, ऐसी कमियां हैं, ऐसे पाप हैं, ऐसी बुराई है जिसके कारण हमारा नाम जीवन की किताब में से काटा हुआ है, नहीं है, तो आए हम प्रभु के आगे अपनी हर एक गलतियों को माने और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर, मेरी गलतियों को माफ कर प्रभु। मैं प्रभु कभी कभी गाली भी निकाल लेता हूँ प्रभु, कभी कभी पैग भी लगा लेता हूँ प्रभु, कभी कभी सिगरेट भी पी लेता हूँ प्रभु, कभी कभी गलत चीजों को भी देख लेता हूँ प्रभु। खुदावन आज मैं अपने आप को तेरे आगे लेके आता हूँ प्रभु। मैं अपने मुंह से गलत बातें बोलता हूँ, अपनी आंखों से गलत चीजें देखता हूँ, मैं अपने कानों से गलत बातों को सुनता हूँ, मन में गलत बातों को सोचता हूँ और अपने शरीर के द्वारा गलत कार्यों को करता हूँ प्रभु। आज मैं प्रभु तेरे आगे आता हूँ प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु और मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु। मुझे क्षमा कर, मेरी हर एक गुनाह गलतियों को क्षमा कर प्रभु। आज मुझे माफ कर परमेश्वर, ताकि मेरा नाम भी जीवन की किताब में लिखा जाए प्रभु। प्रभु मुझे माफ कर। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको माफ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आप पे दया करने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। प्रार्थना करें, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन लोगों के लिए, प्रभु जो अब आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, खुदावंद मेरी विनती है प्रभु इनकी गुनाह गलतियों को क्षमा करें और प्रभु इन्हें कुव्वत दें, खुदावंद इन्हें ताकत दें कि प्रभु ये अपनी हर एक बुराई को छोड़कर प्रभु तेरे पास आ सके पिता, ताकि खुदावंद इनका नाम भी जीवन की किताब में लिखा जाए और ये जो आग की झील है उसमें ना डाले जाए प्रभु। प्रभु अपनी कृपा को हम सबके ऊपर करें, हमें आपकी दया की जरूरत है प्रभु। खुदावंद तूने हम पे अनुग्रह किया है, हम अनुग्रह में चल रहे हैं प्रभु, इसलिए नहीं कि प्रभु हम पाप करते रहें, इसलिए कि तू हमें बार बार अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है प्रभु। हम अपने जीवन को सुधारे, हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमें शुद्ध करें प्रभु। पवित्र आत्मा आए, हमारी मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन आमीन।